ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वै अरहंतादि महान। करे मंगल करे होमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे इस भवतरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार अपना स्वाध्याय में चल रहा है। अभी जो अपन पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन रहे थे, निकांचित अंग पर चर्चा चल रही थी। बहुत ही मार्मिक प्रवचन था, समझने जैसा था, बहुत सुंदर चर्चा है, श्रद्धा गुण की चर्चा है। जैन दर्शन में सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, ये सूत्र सारे जगत में विख्यात है। श्वेतांबर भी मानते हैं, दिगंबर भी मानते हैं। और वास्तव में अगर अपन गहराई से विचार करें तो वस्तु का स्वरूप भी ऐसा ही है, क्योंकि जैन दर्शन जो है वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, जैसा वस्तु का स्वरूप है वो वैसा बताता है। कपोल कल्पनाएं जैन दर्शन में नहीं है, यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। जैन दर्शन में कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जो दुनिया को चलाता हो या दुनिया उसके अनुसार चलती हो या दुनिया को चलाने की वो इच्छा रखता हो। जैन दर्शन तो ये कहता है कि प्रत्येक आत्मा ही परमात्मा बनने की शक्ति सामर्थ्य रखता है और बीते हुए काल में अनंत जीव अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचान कर स्वयं भगवान बन गए पर्याय में। और अभी भी जितने जीव इस संसार में घूम रहे हैं वे अपने शक्ति स्वभाव को भूले हुए हैं और पर्याय दृष्टि होने के कारण अपने को मनुष्य आदि त्रेंच आदि पर्यायों में लीन होने के कारण अपने आत्मा की शक्ति सामर्थ्य नहीं पहचानते, इसीलिए परमात्मा बनने से चूक रहे हैं। वहाँ की परमात्मा बनने का कोई ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट फिक्स है कि साहब यही व्यक्ति परमात्मा बन सकता है। जो जीव वास्तव में संसार के दुखों से पार होना चाहता है, जिसे मैं आत्मा हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, मेरे में भगवान बनने की शक्ति है, ऐसा स्वभाव है, ऐसा जिसे श्रद्धा और विश्वास जागृत होता है, वो जीव कालांतर में भगवान बन सकता है। ये जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है। इसलिए जैन धर्म में अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, ये सारे जो व्रतशील संयम आदि आए हैं, उनका मात्र कारण ये है कि यहाँ छोटा बड़ा कोई है नहीं, इसलिए कोई किसी को मारे, कोई किसी को सताए, कोई किसी को तकलीफ दे, कोई किसी का धन लूटे, ऐसा जैन दर्शन में किसी भी प्रकार से ये बात नहीं मानी गई। अब हमें अपने अंतर शोधन में ये विचार करना चाहिए कि अभी हमारे अंदर आत्म कल्याण करने की, आत्मा को जानने की
वास्तव में जिज्ञासा हुई है क्या? देखो, 3 कारण हैं जिसके द्वारा हम आत्मा तक पहुंच सकते हैं, और वे 3 कारण नहीं हैं जिसके कारण हम आत्मा में नहीं पहुंच सकते। पहला कारण तो ये है कि हमें आत्मा की सच्ची प्यास नहीं है। सबसे पहले तो हमें प्यास होनी चाहिए। हमें वास्तव में आत्मा को जानना है, आत्मा का अनुभव करना है। संसार दुख रूप है। अगर हमें ये बात ही नहीं समझ में आई है, तो ये बात ही नहीं, अपन उस तरफ ध्यान ही नहीं है, तो ये फिर बाकी का जो कुछ भी हम धर्म के नाम पर करते हैं वो धर्म नहीं है। वो सब आपकी परंपरा है, आपकी सामाजिक व्यवस्था है, और आप उसमें अपना टाइम पास करते हो, और ये बहुत चूक जाओगे कि साहब आप कैसे ये बात कहते हो। ये बात ऐसे कहते हैं कि तुझे अभी भी आत्मा के अनुभव का विकल्प नहीं, तत्व विचार की भावना नहीं, एकांत में तत्व विचार नहीं। इतना स्वाध्याय सुनने के बाद भी तुझे पुण्य की रुचि नहीं छूटती, क्रियाकांड की रुचि नहीं छूटती, उसी में लगा रहता है, तो वो इस बात की निशानी है, वो इस बात का लक्षण है, उस बात का प्रतीक है कि अभी तुझे सच्चे अर्थों में आत्मा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले तो अंदर ये जो अपने भाव है, पहले ये निर्णय करो, क्या हमें वास्तव में आत्मा की प्यास है? क्या हम वास्तव में आत्मा चाहते हैं? और अगर उत्तर आता है कि अभी हम चाहते ही नहीं, हाँ, हम चाहते ही नहीं, क्यों? कि हम संसार के कार्यों में इतने मग्न हैं कि हमने आत्मा की बात कब सुनी और आत्मा की बात कब खत्म हो गई हमें पता ही नहीं चलता, और हम घर चले जाते हैं। अभी आपके अष्टांग का पर्व 8 दिन चले, पंडित जी आए, प्रवचन चले, आपको एक बात याद नहीं रहती, इनने क्या कहा, इसका क्या मतलब है, ख्याल में आया कि नहीं आया? मैंने तो दो सुने, मुझे तो सब याद है, तुमने बाकी के सब सुने, वो तुम देखो। अब वो 2 सुने, उसमें काय की चर्चा आई, कारण की चर्चा आई, कि कार्य की चर्चा आई, क्या बातें आई, परिणामों की चर्चा आई, कि त्रिकाली ध्रुव की चर्चा आई, किसकी चर्चा आई, मुझे क्या निर्णय करना है? देखो भाई, कार्य की बातें हमेशा अच्छी लगती हैं, कारण की बातें बहुत तकलीफ देती हैं। नहीं समझ में आया? एक बच्चे से हम ऐसी बातें करें, तुम टॉप क्लास पास हो जाओगे, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छे नंबर आएंगे, बहुत बढ़िया होगा, तो बहुत अच्छा लगता है उसे, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। फिर उससे कहो कि रुको, अब इसके लिए 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, भाई ये बात आते ही समझ रहे, अब घबराहट होती है। ऐसे ही तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, अपने परिणाम सुधारो, आज 3 लोग के नाथ हैं, आज ये है वो। तो ये बात सुन के लगता तो बहुत अच्छा है, तो बड़े परिणामों में निर्मलता लगती है, विशुद्धि लगती है, बहुत अच्छा लगता है कि पंडित जी ने कितने अच्छे भाव करे, कितनी भावना बढ़िया करी, लेकिन वो क्षणिक है सब, उनसे कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी बदलने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है। 3 लोग के नाथ पधार रहे हैं, हम ऐसे हों, हमारे भाव ऐसे हों, ऐसे, कुछ भी कहते रहो, यहाँ प्रोजेक्टर नहीं लगा है कि हम जैसे जैसे कहते जाएंगे तो वैसे वैसे होते जाओगे। ये तो फिल्मी दुनिया है, पर्दे पे जैसे सीन आए वैसे भाव हो गए। वे भाव तुम्हारे नहीं हैं, वे भाव पर्दे के हैं, वे तुम्हारे अंदर से नहीं आए वो विचार, वे विचार तुम्हें उधारी में दिए गए हैं। तुमने खुद कुछ नहीं सोचा है, वो तो पंडित जी ने सोचा है, उनने शास्त्रों से पढ़ पढ़ के सोचवाया है, और तुमने वो उन इमेज उनकी, कल्पना तुम्हारी, और तुम सोचते हो कि धर्म हो गया। आया समझ में? प्रवचन सुनना नहीं आता अभी तो ये समझ में नहीं आता कि ये जो सुना रहे ये कार्य की चर्चा है कि कारण की चर्चा। एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, तेरा जीवन बदल जाए, ऐसी भक्ति करो प्रभु की, क्या है निश्चय स्तुति, क्या है।
अब बात तो ठीक है, लेकिन बात ये तो बताओ कि ये होगा कैसे। हम बात तो समझ रहे हैं कि ऐसी भक्ति होगी और जो इंद्रियां अपनी नहीं है और जो, लेकिन करें कैसे। ये जितनी देर आप सुना रहे हो उतनी देर तो हमने मान ली, लेकिन आपका यहाँ प्रवचन बंद होगा और हम यहाँ से बाहर जाएंगे, हम सब भूल भाल जाते किसकी इंद्रियां, काहे की इंद्रियां। इंद्रियां जानती है क्या, क्योंकि आप और आपको ऐसे प्रवचन बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, तुम्हारी खुद की मेहनत बिल्कुल नहीं लगती। उसमें आपको ऐसी गाथा, ऐसी स्तुति उठा ली, भगवान तीन लोक के नाथ की एक आपको इमेज, और आप खोते चले जाते हो। वो ऐसे नहीं खाना चाहिए, ऐसे नहीं उठना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, देखो कितनी अच्छी बात बताई पंडित साहब ने। ओ अरे रे 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 रे, अपन कैसे करते रहते। अब तुम ये कर रहे हो जो तुम्हें पता नहीं, ये सब उधार के विचार है, ये अभी थोड़ी देर बाद सब खत्म हो जाएगा। यहाँ एक से एक ब्रह्मचारी आगे चले गए, तुम बिल्कुल नहीं बदले और ना बदलोगे, क्योंकि ये बदलने की व्यवस्था ही नहीं है, इससे कोई बदलता ही नहीं है। ये तो भावुकता का खेल है और आपको उस भावुकता में बहुत मज़ा आता है। मैं तो कई लोगों को देखता हूँ ऐसे एकाग्र होकर सुनते हैं, ये सम्मेलन हो ही जाए, और हम जानते हैं कि अभी 7 तत्व का निर्णय नहीं है। अभी 7 तत्व के नाम पूछ लो अकेले में खड़े होकर ढंग से बताना तो पता नहीं है, और वो बातें समझ रहे 3 लोग के भगवान की, ओ ऐसे प्रभु ऐसे प्रभु क्या, मुझे तो आती भी नहीं है। क्या करोगे सब, कभी थोड़ा बैठ के निर्णय करो कि ये सब क्या है। ये करोड़पति की बातें करने से या बड़े बड़े सपने देखने से काम हो जाता है क्या। जब असली धरती पर आते हैं कह रहे भैया दिन में 2 रुपये नहीं है। ऐसे ही ये क्रिया बदलने से, ये परिणाम बदलने से माने भावुक हो जाने से कुछ नहीं होता। धर्म तो कोई अलग चीज़ है, 24 घंटे की चीज़ है वो धर्म, वो कोई ऐसे नहीं है वो कि सब बस हो गया काम। ये तो आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले अंदर में प्रश्न उठाओ, पहला प्रश्न उठाओ, क्या मुझे वास्तव में आत्मा को जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, वास्तव में मुझे उसकी दरकार है। आप कहोगे कि साहब मंदिर आते हैं, हम स्वाध्याय में बैठते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, तो क्या बिना आत्मा की इच्छा के बैठते? बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा हम अकेले नहीं करते, इस जगत में 99% लोग पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, खूब स्वाध्याय करते हैं, लेकिन क्योंकि शास्त्री कह रहे हैं कि हमने अनंत बार मुनि बने, हम अनंत बार श्रावक बने, हम अनंत बार पुजारी बने, हम अनंत बार गिरेविक गए, खूब तीर्थ वंदना करी, खूब जनवाणी पढ़ी, खूब ब्रह्मशील संयम करे, लेकिन मुक्ति मार्ग नहीं मिली। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मुक्ति की चाह ही नहीं थी, उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं था। हमने तो मुक्ति के नाम पर सामाजिक व्यवस्थाओं को ही जीवन समझा। तो पहले नंबर पर देखो कि हमारे अंदर ऐसी जिज्ञासा, ऐसी प्रबल इच्छा है कि मैं अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा को जानूं। अगर ये नहीं है तो आगे की बात कैसे करें? और अगर है, अब जिनके है तो उनके लिए आगे की बात करता हूँ। पहले आप जिनकी नहीं हो तो पहले नंबर की तो बात निर्णय करो कि भाई हमें क्या करना। अब दूसरा उनके लिए बोल रहा हूँ कि जिनके लिए साहब जिज्ञासा है, आत्मा की खूब जानने की इच्छा है, लेकिन फिर भी नहीं जान पाते, तो दूसरे नंबर का पॉइंट है कि निराशा है अंदर। क्या है? निराशा। बात तो ठीक है, लेकिन हम जैसे पापी, समझे, वो निराशा। हम जैसे खाने पीने वाले, हम जैसे कमाने वाले, हम जैसे विषय भोगों में लगने वाले, अरे हम क्या आत्मा का अनुभव करेंगे? तो जैसे तैसे वो अंदर जमी थी बात, समझ में आया कि नहीं आया? वो निराशा के चक्रव्यूह ने फिर घेर लिया। तो फिर निराशा के चक्रव्यूह ने घेर लिया तो तुमने अपने को पापी माना तो तुम्हें फिर वो प्रवचन अच्छे लगे जो तुम्हें पुण्यात्मा बनाए, फिर तुम वही ताकत लगाने लगते हो, फिर वो छोड़ा छाड़ी ये वो, फिर वो तुम्हें उसमें मजा आने लगता है। हेल में कुछ तो हो रहा। आपका जो ध्येय है वो परिवर्तन की जो दृष्टि है वो क्रिया से है, क्योंकि अपने को मानते हैं शरीर।
तो शरीर मानते हैं तो शरीर से ही पाप मानते हैं और शरीर से ही पुण्य मानते हैं और शरीर से ही धर्म मानते हैं, सीधा सा गणित। हम अपने को क्या मानते हैं? शरीर। जैसे अपन सारा सुख पैसे से मानते हैं, तो देखो पैसे ही से दुख, पैसे ही से सुख, पैसे ही से सब कुछ। सारी कल्पना पैसे से होती ना, होता है कि नहीं? हमारी ये तक स्थिति है, किसी का बाप मर जाए और वो 20 साल का लड़का और उसका बाप मर जाए तो अपन को दुख हो रहा था, अरे इतने में कोई कहे करोड़ों रुपए का मालिक है, अच्छा तो ठीक है मर जाए। तो देखो मैंने आपका सारा सुख सिर्फ इस बात पे केंद्रित है, ना माँ बाप पे है। देखते हो आप, ध्यान देखो अपना जीवन कितना धसा हुआ है, कितना डूबा हुआ है। किसी के माँ बाप मर गए, किसी के भाई बहन मर गए और आपको इतने में कहा कि उस पर अरबों रुपया, देखो आप कहते ठीक है क्या फर्क पड़ता है। मैंने आप ये बात मानते हो कि अगर पैसा हो तो ना माँ बाप की जरूरत है, ना भाई बहन की जरूरत है, ना कुछ जरूरत है। नहीं बोलो, यहाँ तक कि आदमी कहता पत्नी की जरूरत नहीं है। बोलो बोलो, कितना कितना पैसे के प्रति कितना खतरनाक स्थिति है। इसलिए जो अरबपतियों के रिश्ते नहीं रह पाते, बन नहीं पाते, ये रह नहीं पाते साथ में। इनकी पत्नियों के तलाक हो जाते हैं, इनसे बच्चे अलग हो जाते हैं। अभी वो सहारा वाला मरा ना, बेसहारा है लड़कियों कि भाई हमें तेरी जरूरत नहीं है। ये समझते हो दुनिया कैसे चलती है। और आप ये मत सोचना कि जिनके आ गए वे सही थे, वे सामाजिक स्थिति के कारण आ जाते हैं। जहाँ वे आए तो वे भी नहीं, लेकिन समाज वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अब मर गए तो चलो एक बार तो हो ही आओ। वो एक शर्म की मारे, मैंने बात तो भाई अब समझ गए। एक थोड़ा ज़्यादा बेशरम है, एक थोड़ा शर्म कर लेता है। बात इतनी है, अभिप्राय तो वहीं का वहीं है। ये आप बैठ के निर्णय करो, समझो। जैसे आपने सुख माना ना पैसे से, तो देखो आपको सारा, देखो पैसे, देखो 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 कितना गजब है, पैसे का कितना बड़ा खेल है। अब वो ही पैसा मंदिर में दान दे दे, आप उसे धर्मात्मा मानते हो। एक मिनट में देखो, आपको ये नहीं लगता कि ये आदमी कितना पाप में डूबा है, कौन सा इसका धंधा है, कैसे ये पैसे कमा के, लेकिन उसने मंदिर में अब भी बोला 5 लाख रुपए, बड़े गजब हो गए। अब उस मैंने समाज उसे धर्मात्मा मान लेगी। और आप जेलसी हो आपकी व्यक्तिगत, तो आप भले ही नहीं मानो, क्योंकि आपका कंपटीशन भी हो सकता है। लेकिन अधिकतर अरे साहब बड़े अच्छे प्रण, किस बात से माना? पैसे। अब दूसरा, चलो एक आदमी पैसा ना देवे, ठीक है कि नहीं, और मंदिर भले ही रोज आवे, तो भी उसे तुम धर्मात्मा नहीं मानते उस लेवल का। अरे ठीक है। इसलिए तो देखो बड़े बड़े श्रावक श्रोमणि, रोज पूजा करने वालों को कोई नहीं बोलता कि जो श्रावक श्रोमणि हैं, लेकिन एक सेठिया 10 लाख रुपए का दान देवे, उसे समाज श्रावक श्रोमणि की वो दे देती उपाधि। जबकि श्रावक का अर्थ क्या होता है? दान देना। श्रावक का अर्थ कौन से शास्त्र में लिखा है भाई? और दान भी सही पूछो, देखो अरे बहन जी सुनो, ये बड़े बड़े लोगों के पैसे वाले होते हैं ना, जैसे अभी उदाहरण में दे रहा हूँ थोड़ा समझ में आ जाए। अपन को क्या लगता है ये पैसे वालों के बच्चे ये कैसे मंदिर आएंगे? लगता है नहीं। समझ में आ रहा है अभी क्या कह रहा हूँ? नहीं समझ। जैसे अभी अरविंद जी तो आ रहे, रोज आ रहे, अपन को क्या लगता है भैया ये तो लगे, ये आने वाली पीढ़ी कैसे लगेगी? अरे आने वाली पीढ़ी तुमसे ज़्यादा लगेगी। हैं कैसी बात करते? क्या हमें तो कोई लक्षण नहीं दिख रहे? तुम्हारे दिखते थे, तुम कैसे लग गए? अपने लक्षण तो बताओ। तुम्हारे दिखते थे जब तुम 20-15 साल के थे, तुम्हारे लक्षण दिखते थे। क्या दिखता था? तुम तो उससे भी ज़्यादा भ्रष्ट थे, हैं? और अब तुम्हें उसका लगता है कि जी कैसे लगेगा? हम बता रहे कैसे लगेगा। जब उसे मान कसाय का रस चढ़ेगा, जब उसे भी प्रतिष्ठा का रस चढ़ेगा, तो यही प्लेटफॉर्म है जहाँ मिलती है। अपने आप आएंगे। अरे आप बड़े बड़े सेठियों के लड़के नहीं देखते क्या? मैं भी किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन उनका बाप भरा तो आखिर पे सामाजिक हो ही गए ना घूम फिर के, जबकि वे सप्त व्यसनों में पारंगत थे। और नहीं हो तो हम लगवा देते हैं। ये पंडित काम करते हैं, जा जाके देखो ये आपके पिताजी बहुत काम करते थे, बहुत पैसा देते थे समाज में, ठीक है कि नहीं? और जगह जगह उनको पूजा जाता था। उसे लगता है अच्छा ऐसा है क्या? बोलता हाँ आप आओ,
कि मैं तो सप्त व्यसनों में पारंगत हूँ, तुम पैसे दो, सप्त व्यसन तो तुम भोगो, कोई टेंशन नहीं है, पर्दे के पीछे तुम जो करना करो, तुम तो यहाँ पैसा दो, हम तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हें माला पहनाएंगे, टेंशन भी। तो साहब पैसा दो के? अब इतने वो सीए से पूछता है यार ये पैसे मांग रहे, दो, क्योंकि ये 25 लाख का टैक्स बन रहा है, और ये अगर दान दे दोगे तो ये टैक्स, अरे तो डबल इनकम, तो हमारा बाप भी यही धंधा करता होगा, इसका मतलब कि बाबूजी तो यही करते थे, उसकी सीए तो वही है ना, बाप का भी और बेटे का भी। वो कहता आपके पिताजी भी यही करते थे, यहाँ जो पैसा बचा के टैक्स का वहाँ मंदिरों में देते थे और उनको नाम मिलता था, प्रतिष्ठा मिलती थी और सब होता था, तुम और तो वो कहते ये बहुत बढ़िया है। तो देखो वो परंपरा तो टूटने से रही, जब तक तुम ये धर्मात्माओं का इस तरीके का सिस्टम बनाओगे तो ये परंपरा चलती रहेगी, आप चिंता मत करो, नई पीढ़ी आती रहेगी। और देखो और दिखाऊं तुम्हें, जो ये रोज मंदिर नहीं आते, ये जब कोई बाहर से पंडित जी आते हैं तो ये आगे टपक जाते ना सबके सब, तो तुम क्या सोचते हो इनको धर्म को गया, इनको धर्म समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, वो उनको लगता है शॉर्टकट है धर्मात्मा दिखने का, कि भाई रोज जाने से तो अपने बस की नहीं, तो ये 4 दिन चले जाएंगे, भीड़ कब आएगी? अब मान के चलो यहाँ आगे बैठ जाए अभी कोई लड़का, मैं नाम किसी के नहीं ले रहा, तो वो आगे नहीं बैठे क्योंकि यार तुम ही तुम हो, लेकिन उस जो 4-8 दिन जो विद्वान आएंगे, एक तो भीड़ आएगी, सब आएंगे और सबको लगेगा कि देखो ये कितना धर्मात्मा है। अब वो तो कोई पूछता नहीं कि माघी के दिनों में कौन है। कई लोग मुझे मिल जाते हैं, कहते पंडित जी आप कार्यक्रम होते जब दिखाई नहीं देते। मैंने कहा हमें 355 दिन दिखाई देना होता है, तो हम 310 दिन हम फिर रेस्ट करते हैं, ख्याल में आया कि नहीं आया? और हमने कहा तुम आते हो 10 ही दिन, माघी दिन गायब, तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है। अब तुम 2-4-6 दिन की ले लेते हो, तुम कहते यही बहुत बढ़िया है, तुम ही संभालो। तो बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, बहुत समझना पड़ेगा कि तुम जिन बातों में सोच रहे हो कि धर्म धर्म कुछ नहीं है। इंजीनियर साहब, ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, ये बात पूरे हिंदुस्तान में कोई बोल दे तो बता देना, कोई बताने को तैयार नहीं। जो मैं बताऊँ जानते सब हैं, लेकिन ऐसी बेहोशी पड़ी है, ना तो कोई कहने की हिम्मत करता है, ना कोई बताने की हिम्मत करता है। कौन करे, क्यों कहे, क्यों ले, नहीं समझ में आया है। अभी एक कोई क्लिप चली मेरी, उस पर फोन आ गया किसी का, बोले आप गुरुदेव के विरोधी हो, आपने ऐसा बोला। हमने कहा भाई हम गुरुदेव के विरोधी नहीं हैं, हम गुरुदेव के तो परम भक्त हैं, हम तो उन्हें सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा मानते हैं और भविष्य में वो तीर्थंकर होंगे, इसमें हमें कोई शंका संदेह भी नहीं है, इसमें हमें कोई आश्चर्य भी नहीं है। लेकिन ऐसा होने पर भी हम जो उनके नाम पर जो उनके भक्त कर रहे हैं, अंधी भक्ति कर रहे हैं, वर्तमान में ही हम तो इनकी पूजा करवाएंगे, भविष्य के नाम से स्थापना करेंगे, ये सब आगम के अनुकूल नहीं है, क्योंकि इससे आगामी काल में परंपरा बिगड़ेगी। फिर कोई भी ऐसा करके जाति स्मरण के आधार से बना के कोई भी भैया कुछ भी करने लगेगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? और हम फिर क्या कह पाएंगे? अब देखो जाति स्मरण की तो ऐसी है कि वो तो जिसको होता है केवल वो ही जानता है या सर्वज्ञ जानते हैं। ख्याल में आज मैं ही कह दूं कि मुझे जाति स्मरण हुआ है कि डॉक्टर साहब तीर्थंकर होंगे, अब आप इसको ये मेरा जाति स्मरण गलत है, इसको झूठ सिद्ध करके दिखाओ तुम में दम हुई तो कैसे करोगे? नहीं कर सकते। कैसे करोगे आप? कोई है तुम्हारे पास तर्क? कोई रास्ता नहीं। तो अपने जिनागम में इस आधार से अपन ने कोई परंपरा नहीं चलाई कि भाई इस आधार से चलाएंगे तो झूठ ही झूठ भर जाएगा संसार, किसको क्या जवाब? क्योंकि सच्चे लोग तो हुए, गुरुदेव होंगे, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा होने पर भी अपन को ऐसा नहीं करना, क्योंकि गुरुदेव तो वो थे, सुनो, गुरुदेव तो वो थे कि भले ही तुम तीर्थंकर बनेंगे वो, इसलिए गुरुदेव की महिमा कर रहे हो तो तुम गुरुदेव को नहीं समझते, क्योंकि गुरुदेव तो वो थे जो दुनिया का एक लौता एक महापुरुष है जिसने तीर्थंकर प्रकृति को भी बंध का कारण बताया और हे बताया। उनने कहा है पूज्य गुरुदेव ने,
तीर्थंकर प्रकृति भी कोई काम की नहीं है, आश्रव है, बंध है, ये भी मेरे स्वभाव में। अब जिनने ऐसे मूल तत्व ज्ञान को समझाया, ऐसे त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा को समझाया, और हम उनको तीर्थंकर तीर्थंकर इस बात से महिमा करते, इसका मतलब तुम त्रिकाली ध्रुव की महिमा छोड़ रहे हो। और ये मैं उन्हीं को लिए कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जो ऐसा फरमाते कि हम पूज्य गुरुदेव श्री के अलावा किसी को नहीं सुनते। तो तुम, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम पूज्य गुरुदेव श्री को समझते नहीं। फिर अगर तुम पूज्य गुरुदेव श्री को सुनते और समझते, सुनना अलग बात है, समझना अलग बात है। समझ में आए कि नहीं आए? किसी के भक्त होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भक्त उस हद पे हो जाना कि उसके चक्कर में उसी व्यक्ति के सिद्धांत का ही निषेध हो जाए, तो फिर तो वो भाई साहब गलत हो गया ना। क्योंकि उन व्यक्ति का सिद्धांत जो उनने बताया वो तो रहे। अब आज अगर ये तीर्थंकर के नाम से मूल तत्व में प्रॉब्लम आती है, लोग अरुचि करते हैं, तो पूछो गुरुदेव आज होते तो उनको स्वीकार होता? आज अपन गुरुदेव से कहते कि गुरुदेव श्री, हम आप भावी तीर्थंकर और हम आपकी प्रतिमा बना के भावी तीर्थंकर के नाम से स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन इससे बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं और लोग तत्व से हट रहे हैं और अपने पे व्यर्थ। तो क्या कहते गुरुदेव? उसमें आपसे पूछो क्या कहते कि हटाओ ना, ये क्या जरूरत है सब करने की? तुम तो मूल तत्व ज्ञान घर घर पहुंचाओ, समय सार घर घर पहुंचाओ, समय सार की पूजा करो, जिन वाणी बताओ, तत्व सुनाओ। अरे जगत को बताना हो तो ये बताओ कि ये तीर्थंकर प्रकृति भी बंध का कारण है, इससे भी कोई धर्म का संबंध। और ये तीर्थंकर प्रकृति तो कभी धर्म में काम आती ही नहीं। क्या रखा खुद के लिए कि क्यों कि जब वो तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है तो वो जब आता है जब वे स्वयं परम वीतरागी केवल ज्ञानी परमात्मा हो जाते हैं, तब जाके वो तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है। जब वो दिव्य ध्वनि गिरती है, उसमें स्वयं के कल्याण के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो पूज्य गुरुदेव श्री से पूछो तो क्या वो इस बात के लिए राजी थे? अब वे चले गए, भैया तुम कुछ भी करो। अब और फिर ऐसा कहो कि साहब हम तो गुरुदेव के विरोध नहीं है, हम तो गुरुदेव के भगत हैं, हम गुरुदेव के विरोधी बिल्कुल नहीं हैं। हम तो इस बात के विरोधी है कि जो तुम गुरुदेव के नाम पर ये काम करते हो, इस जगत को जो विपरीतता में ले जा रहे हो, जिससे परंपराएं गलत पड़ सकती हैं, उनके लिए हम विरोध करते हैं। और हम विरोध इसलिए करते हैं कि कल के दिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें हमारा नाम इस बात के लिए होगा कि हम ऐसी परंपरा में रहते हुए भी, हम गुरुदेव के भक्त होते हुए भी इसके समर्थक नहीं थे। इसके लिए हमारा कोई समर्थन और हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। देखो भाई, जगत स्वतंत्र है, जिसको जो करना है वो करेगा। कौन किसका परिणाम रुकवा सका है? लेकिन हम विरोध करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप अपना काम करने के लिए स्वतंत्र हो। नहीं समझ में आया? आप अपना करो, हम अपना कर रहे हैं। भाई हम तो ये तो नहीं कह रहे कि हमारे अनुसार दुनिया चलेगी, लेकिन हाँ, कल जब इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे, जब ये कार्य हुआ तो इसके समर्थन में कौन था और विरोध में कौन था? कि साहब यहीं का आदमी विरोध में था, बाहर का नहीं, यहीं का जो रोज गुरुदेव श्री की महिमा करता था, रोज गुरुदेव श्री के ऊपर प्रवचन देता था, वही विरोध में। तो गुरुदेव का विरोध नहीं, भक्तों की अंधी भक्ति का विरोध। समझ में आया? जिनने तत्व से ऊपर गुरुदेव को कर दिया, जिनने वो तो हम तो पूजा करेंगे। अरे वो और सुनो, वे गुरुदेव रात दिन दया दान पूजा भक्ति को हे बताते रहे। इतिहास गवाह है, अकेले पूज्य गुरुदेव ऐसे हुए हैं जिन्होंने दया दान पूजा भक्ति को जरा सा भी जगह नहीं दी। मोक्ष मार्ग, उन्होंने कहा इससे कुछ नहीं है, बंध का कारण है, दुख का कारण है, आश्रव है तो है। लोगों ने बहुत कोशिश करी कि आप ये कह दो, नहीं नहीं। आज देखो अभी ले रहे थे ना वो कि भाई आप पुण्य को हे बताते हो, पुण्य को हे बताते हो, एकांतवाद है। तो कितना अच्छा ले रहे थे गुरुदेव कि ये एकांतवाद नहीं है पुण्य को हे बताना। एकांतवाद तो ये है कि पुण्य को पुण्य की जगह ना रखकर धर्म की जगह रख देना, ये एकांतवाद है। आश्रव को आश्रव ना मानकर धर्म मानना, ये एकांतवाद है। कितना बढ़िया लिया उनने एकांतवाद का।
इतना आनंद आ गया मेरे को तो कि भाई विभाव है, स्वभाव है, नित्यता है, अनित्यता है, पुण्य है, पाप है, सब है, लेकिन सबका अलग अलग है स्वरूप। और इनको एक मानना ये अनेकांतवाद नहीं है, ये एकांतवाद है। और भिन्न भिन्न जानना और एक ही वस्तु में रहते हैं ऐसा स्वरूप है, ये अनेकांत है। उसी जगह विभाव भी है और उसी जगह स्वभाव भी है, ये अनेकांत है। लेकिन विभाव को स्वभाव में मिलाना, विभाव को पुण्य को धर्म मानना, उनमें सुख की कल्पना करना, पुण्य को धर्म का कारण मानना, ये सब मिथ्यात्व है, ये सब एकांतवाद है। तो भैया वो जो गुरुदेव रात और दिन दयादान पूजा भक्ति में धर्म नहीं है, उस बात का ही निषेध करते रहे। उन्हें क्या पता था आने वाली पीढ़ी ऐसी होगी कि ये पूजा भक्ति के नाम पर मेरी पूजा भक्ति के लिए इतने लालायत हो जाएंगे कि तत्व को एक तरफ रख दो, हम तो साहब कुछ भी, हम तो एक काम करके रहेंगे। ऐसा तो गुरुदेव ने कभी सोचा भी नहीं होगा। उनको तो रात और दिन अपना त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा दिखता था, रात और दिन उस त्रिकाली ध्रुव की चर्चा करते थे। उन्हें क्या पता था एक दिन मेरी ही पूजा होगी है और तत्व छोड़ के साहब इस पर लड़ाई झगड़ा होगा, सोचा होगा? लेकिन ऐसे ही संसार का स्वरूप है भाई। ये भी केवली के ज्ञान में झलका था, इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है। और मैं ये जो बोल रहा हूँ ये भी केवली के ज्ञान में झलका था, इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है। सब अनंत काल पहले से निश्चित है। तो भैया ये तो महापुरुष होते हैं और उन्हीं महापुरुषों के नाम पर आगे की पीढ़ियाँ वे गलतियाँ करने लगते हैं, वो जिनका निषेध करते रहे। यही स्वरूप है, समझ में आया? अपन ने OMG सबने देखी थी ना, ऐसा ही है, वो स्वरूप ही ऐसा है, क्या करें। तो सावधान होकर सुनो रमेश जी, समझ में आ रहा है? पहला पॉइंट बोला था प्यास, गुड, होश पूर्वक सुनना है। ऐसे पहला पॉइंट, आत्मा की सच्ची प्यास होनी चाहिए। अगर हमें आत्मा की सच्ची प्यास नहीं है तो बात ही खत्म करो अभी। और आप तो ईमानदारी से बोल दो कि हमें कोई प्यास व्यास नहीं है, हम तो यहाँ बैठ जाते हैं। और देखो बैठ जाते हैं ना, बैठ जाते हैं अंदर से, हम तो भैया कुछ नहीं सोचते, हमें कोई आत्मा वात्मा की इतनी दरकार भी नहीं है। हाँ ठीक है, अपन सुनते हैं, आप सुनाते हो, बहुत अच्छा, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ अच्छा है तुम बैठ जाते हो तो तुम्हारे निमित्त से किसी और के लिए पहुँच जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अपने लिए पहुँच जाओ तो बहुत अच्छी बात है, बढ़ तो रहा ही है कि नहीं? बढ़ तो रहा ही है ना। अगर आप अपने लिए पहुँच, देखो पहली बात हमेशा ध्यान रखो, जो भी स्वाध्याय सुन रहे हैं उन सबके लिए बोल रहा हूँ, आप प्रवचन दो तरीके से सुनना सीखो कि भाई ये प्रवचन में कार्य की चर्चा हो रही है कि कारण की। कार्य की चर्चा तुम्हें ज़्यादा मनोरथ लगेगी, ज़्यादा मनोरम लगेगी, मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें बिल्कुल बुद्धि नहीं लगानी है। और जब तुमसे ये कहा जाएगा एकांत में बैठ के तत्व विचार करो, तत्व निर्णय लगाओ, ऐसे विचार करना पड़ेगा, तो तुम्हें बहुत वो लगता है अब ये हमारे। हाँ लेकिन तुमसे हम ये खाने पीने के त्याग की बात करें, इसमें तुम्हें बहुत अच्छा, क्योंकि अनादि काल से ये आदत पड़ी हुई है, या तो खाने पीने में लगाई ताकत या छोड़ने में लगाई ताकत। ये हम इतने से ज़्यादा कुछ समझते नहीं। कल मेरी भाई साहब से बात हो रही थी, मैंने वीर सागर जी भाई साहब से कहा कि भाई साहब न हम में भोगने की शक्ति है और न छोड़ने की सामर्थ्य है, तो शांति से जो है सारी ताकत आत्मा में लगा दो। ये बाहर के बहुत क्रिया कांड में कुछ नहीं है, जो हो जाए, जितने नियम धर्म पल जाए अच्छी बात है, नहीं पले बिल्कुल विकल्प नहीं। सारी ताकत काय में लगाओ? अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा में लगाओ। अब दो रोटी ढंग से तो पच नहीं रही, शक्ति सामर्थ्य बची नहीं है, चला जाता नहीं, उठ जाए तो बैठा नहीं जाता, बैठ जाए तो उठने में सोचना पड़े। ऐसी उम्र तो 60 साल की उम्र में तो जी हालत है 50 साल की उम्र, काय को ज़्यादा बुद्धि लगा रहे हो, काय को होशियार बन रहे हो? हम तो सम्मिश्र शिखर का पहाड़ चढ़ के रहेंगे, खूब चढ़ लिया,
भैया अपनी आत्मा की तरफ चढ़ो, ज्ञायक भगवान आत्मा की दृष्टि करो, ठीक है, वहाँ ताकत लगाओ, यहाँ पे अपना स्वरूप लगाओ, खूब खूब कर लिया जो कर सकते थे। और ये सब चीज़ें बिल्कुल अंदर से समझ लो कि अनंत भव बिगड़ गए हैं इस पुण्य के चक्कर में और क्रिया के चक्कर में, आत्मा की तरफ ध्यान नहीं दिया है। अब ये अवसर है, सबको मत साधो, सबको साधने जाओगे कुछ नहीं सदेगा। ये मूल है ये जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, ये उपसार की है, शायद अभी ध्यान नहीं आ रखा है कि उसमें मूल में ग्रंथ में आचार्य भगवंत की गाथा है कि एक आत्मा को साधे तो सब सद जाता है, और एक आत्मा को छोड़ के दुनिया भर को साधता रहता है धर्म के नाम पर, कुछ नहीं सदता। ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, थोड़ा ये भी नियम ले लूँ, थोड़ा ये भी पूजा कर लूँ, ये भी भक्ति कर लूँ, थोड़ा ये क्या करते हो, एक कर लो, ढंग से कर लो। ख्याल में है ना? ये झंझटें जैसे खाने पीने के लालच होते हैं ना जीव को, ऐसे ये पूजा पाठ के लालच हो जाते हैं। ये भी कर लो, ये वाला विधान रह गया, ये वाला विधान भी कर लो, और मैं तो देखता हूँ कभी कभार बैठता हूँ विधान में, मैं सच बता रहा हूँ, मैं विधान में बैठता हूँ तो मैं ये अनुभव करता हूँ कि वो जो विधान पढ़ा जाता है, न पढ़ने वाले को होश के इसमें क्या लिखा है। मैं तो गारंटी दे रहा हूँ, वे विधान आचार्यों को भी अच्छे से जानता हूँ मैं, ठीक है, और वो पढ़ने वालों को भी जानता हूँ, और इसमें क्या पढ़ रहे हैं वो भी पता, बस इतना पता रहता है कि सुहा आए तो चढ़ा देना, और बस, और वो क्या वो ढोल मजीरा बजे जोरदार तो फिर नाचने चले, इतने पता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। और देखो आप अपने कीमती टाइम 3 घंटे, कितने घंटे, 7 बजे से आ जाते हो और 10 बजे तक बैठे रहते, और आपको ये होश नहीं पड़ता कि हमने पढ़ा क्या, क्या कहा, क्या बोला, क्या अर्थ आया, किस लिए बैठा, क्यों बैठा, क्यों? क्योंकि हमें आत्मा की कोई प्यास नहीं है। आप अन्यथा मत लेना मेरी बात, ये आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ इसलिए आपकी बात है, ऐसा नहीं है, सारी दुनिया से कह रहा हूँ, उस दुनिया में मैं भी हूँ, ख्याल में है ना? और मुझे पता है कि मैं उस विधान में नहीं बैठता तो मैं अधार्मिक हो जाता हूँ, और तुम बैठ के धार्मिक हो जाते हो। हम स्वच्छंदी कहलाते हैं, तुम धर्मात्मा कहलाते हो। चाहे हमने भले ही 1 घंटे बैठ के गहरा घर पे अभ्यास कराओ, स्वाध्याय कराओ 1 घंटे 25, लेकिन हम अधार्मिक हैं। इसीलिए दुनिया वो घर का स्वाध्याय छोड़ के मंदिर में आती है कि क्योंकि यहाँ धार्मिक होने का अवार्ड मिलेगा, यहाँ धार्मिक होने का ड्रामा होगा, दिखावा होगा, यहाँ मुझे लोग धार्मिक, घर में मैं अकेले में 1 घंटे प्रवचन सुन लूँगा, किसको पता चला कि मैंने सुना? इसलिए हमारा घर के प्रवचन सुनने में मन नहीं लगता। और बहन जी ठीक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? कुछ गलत बोल रहे हो तो बताओ भैया, हम तो सही बोल रहे हैं, ख्याल में है ना? हम तो सही बोल रहे हैं, लेकिन आपको वो सही लगे तो कीमत इस बात की है, लगने की बात है भाई। धर्मात्मा दिखाने में जो जीवन जा रहा है, काश वो जीवन होने में जाता, होने में जाता तो अभी तक हो गए होते। पकड़ में आया है? जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी क्या कर लो, जल्दी जल्दी विचार करना, गहराई से विचार करना। तो पहला पॉइंट तो मैंने बोला प्यास, दूसरा पॉइंट बोला है मैंने निराशा। निराशा कि जैसे तैसे प्यास जगती है तो तुरंत निराशा घेर लेती है कि हम जैसे पापी, हम तो अभी घर गृहस्थी में लगे हुए हैं, हमारे तो खाने पीने का ढंग का ठिकाना नहीं है, कोई व्रतशील संयम नहीं है, हम क्या आत्मा जानेंगे? पहले तो आत्मा को जानने की इच्छा ही नहीं हुई, और जैसे कदाचित कभी आत्मा को जानने की इच्छा बनी, जिज्ञासा हुई, तो तुम्हें तुरंत, और ऐसे ही पंडित विद्वान है, ऐसे ही महाराज है कि वे तुम्हें अयोग 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 के अलावा कोई दूसरी बात बताते ही नहीं। और मजेदार बात है, अपन अपने को पहले से अयोग्य मानते भी है,
ऐसा समझ लो जैसे एक तो बच्चे को IAS बनने की जिज्ञासा ही नहीं, इच्छा ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। और जैसे तैसे किसी बच्चे ने हिम्मत करी कि नहीं मुझे IAS बनना है, मैं अरे तुम जैसे 1760 घूम रहे, ऐसे नहीं बनते, तुम्हारे बस की नहीं है बस। और देखो मेरा आपको नहीं पता, हम किसी को निराशा की बातें सुना के हम तो रास्ते निकल जाते हैं, लेकिन तुमने उसका कितना बेचारे का नुकसान कर दिया। और हमारी तो आदत है, अपन तो नेगेटिव बोलते हैं। कोई बेचारा कोई धंधा करना चाहे तो अरे ऐसे होते हैं क्या, कोई बस का नहीं, अच्छे अच्छे निकल गए, 1 करोड़ चाहिए। केबल वालों से कभी पूछो कि केबल की मशीन लगा लें, 1 करोड़ चाहिए। उनको पता है कि इसके पास 1 करोड़ तो है नहीं, तो क्या करेगा। और खुद ने लगाई थी जब खुद के पास 1 लाख नहीं था। वो कोई नहीं कहता, ऐसा कोई नहीं कहता कि भैया हम भी बहुत परिस्थिति खराब थी लेकिन हमने लगाई, मेहनत करी। देखो ऐसा नहीं है, अपन समझ गए, पकड़ में आया ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम हमेशा नेगेटिव बोलते हैं क्योंकि हम खुद निराशावादी हैं और जगत में हम निराशा का प्रचार भी करते हैं। आप समझ गए क्या कहना चाहता हूँ। है कोई बच्चा आवे, कोई लड़का आवे तो अपन तुरंत कहते तुम्हारे पास की नहीं है, तुम क्या जानो अभी, अरे क्या क्या ऐसा बोलते हो, अभी आज ही तो आया प्रवचन में, अरे बैठने दो, समझने दो, समझेगा। और हो सकता है आज ही समझ जाए उसमें है क्या, इतना भरोसा में आता ही नहीं। तो दूसरे नंबर पर है जो माइनस पॉइंट है, वो है निराशा, है ना। तो सबसे पहले तो इस निराशा को खत्म करो। हम इसी समय योग्य हैं, हम इसी समय आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता, हम में कोई कमी नहीं है। ये निर्णय हमारा बहुत मजबूत होना ही चाहिए। एक पर चाहे तुम्हें कितने खाने पीने के परिणाम आवे, कितने विषय भोगों के परिणाम आवे, कितने कमाने के परिणाम आवे, ऐसा जानना कि इन सब के रहते हुए भी मेरे त्रिकाली ध्रुव के स्वरूप में कोई कमी मैं अनुभव अभी भी कर सकता हूँ। अरे विषय भोगों में दम क्या है, इससे ज़्यादा विषय भोग तो सम्यक दृष्टि को होते हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। है बोलो क्या है अपने विषय भोग, 2 रोटी नहीं पचा पा रहे हैं, पचा पा रहे, अच्छा बताओ है क्या। और ये विषय भोगों की, हाँ तुम्हें विषय भोग भोगने में नहीं आ रहे, विषय तुम्हारी जो बाधा है वो विषय भोग भोगना बाधा नहीं है। पंचेंद्रिय के विषय भोग भोगना, तुम्हें जो उसमें सुख की कल्पना है ये बाधा है। अरे बढ़िया 2 रोटी खट से खा लो, लेकिन वो जो रोटी और मिलेगी ऐसा होगा तो और मजा, भाई ये दुख का कारण है। भोगने की कोई स्थिति नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया। आपके पास अरबों रुपया भी आ जाए, देखो मुकेश अंबानी के पास कितना पैसा है, बोलो तो जल्दी, कितनी शादी कर ली, कितनी कर ली, अरे यार एक ही शादी है ना, तो पैसा तो उसमें बहुत है। अच्छा सुनो, अरे ये पंचम काल का बता रहा हूँ मैं तुम्हें। यहाँ क्या है कि तुम कितना ही पैसा कमा लो, भोग नहीं भोग सकते। अभी मुकेश अंबानी किसी लड़की के साथ पकड़ा जाए, क्या होगा, वो उसको लड़की नहीं मिल चाहिए क्या, उसको चाय नहीं हो सकती क्या, विषय भोगों की बात। लेकिन अभी वो किसी होटल में एक लड़की के साथ पकड़ा है, क्या होगा उसका। इतना पैसा होने पर भी वो इज्जत ऐसी दाव पे लगा रखते हैं कि भैया कुछ हो जाए, समझ में आया। तो देखो एक ही पत्नी है ना उसकी, अब वो वाला काल तो नहीं कि वो 96,000 कर ले। हम कह रहे चलो 96,000 तो बहुत होती है, 10-20 तो कर ले, इतना तो पैसा है ना, वो 10-20 स्त्रियों को तो पाल सकता है कि नहीं है। तो भी परमिशन नहीं है, बेटा एक ही है। और देखो खाने पीने में आ जाओ, खिचड़ी खाता है, 3 डॉक्टर साथ घूमते हैं। अगर तुमने ये कुछ खाया तो फिर हम जीने की गारंटी नहीं दे सकते। अब हम आपको समझ में आ गई, आप ये जो आपने जो वासनाएं बसा रखी हैं इस पंचम काल में, बसाने लायक नहीं है, बिल्कुल बकवास है। आप बिल्कुल मत सोचो कि पैसा हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप बहुत पैसा हो जाएगा तो आप कुछ कर लोगे, ऐसा है ही नहीं। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, पैसा कुछ नहीं कर पा रहा है।
कि देखो अब सुनो, अभी एक सर्वे आया, हालांकि बहुत पहले आ गया वो, कि अमेरिका में एक आदमी ने सिद्ध कर दिया कि आज से 50 साल पहले जो आदमी पैदल चलता था और वो जितनी देर में ऑफिस पहुंचता था उतनी ही देर में आज का आदमी गाड़ी से पहुंच रहा है। तो उसने कहा कि आप विकास कहाँ हुआ, रिसाइकल तो वहीं पहुंच गया, अब आप गाड़ी में बैठे हो, हॉर्न बजा रहे हो, ट्रैफिक में फंसे हुए, पेट्रोल ही फूक रहे, प्रकृति को भी पॉल्यूशन कर रहे हो, प्रदूषित कर रहे हो, पॉल्यूशन बढ़ा रहे हो, ठीक है, और रोड को भी घेर रखा है और कुछ हो नहीं रहा, पहुंच आप उसी समय पर रहे हो। पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या करोगे? यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ी रख लो भी, तुम रख लो भी 50 लाख की, निकाल सकते हो उन गलियों में? कि नहीं साहब हम फिर बिहार में घर ले लेंगे। अरे बिहार में भी ले लोगे तो जाना तो पड़ेगा इन्हीं सड़कों में से, निकलोगे तो यहीं से, कहाँ जाओगे हैं? और कई लोग तो ऐसे हैं कि करोड़पति हैं और छोले भटूरे दिल्ली की गलियों में खाने जाना पड़ता है, गाड़ी लगाते हैं कहीं। अब चूंकि उसके जैसे स्वादिष्ट वो छोले भटूरे कहीं के नहीं मिलते। एक देखो अपने कोने पे बाहर जाओ, ये शर्मा बैठा है, ये पता नहीं कब आ गया, कहाँ से आ गया है, पहले तो था नहीं, अभी आ गया। अब देखो मैं तो वहाँ बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता हूँ तो लोग ऐसे लाइन में लगे रहते, भाई साहब जैसे अमृत बट रहा हो, मतलब उसकी दुकान नहीं खुली होती, वो लाइन में खड़े होते छोले भटूरे खाने के लिए। और हो सकता है उनमें करोड़पति हो सकता है कार लेके आए हो। हाँ, अभी आप समझ लो मेरा कहने मतलब क्या क्या सुख है, क्या है कि साहब नौकर से मंगवा ले वे कि वो जब तक ठंडे हो जाए, अब स्वाद नहीं, अब लो अब मरो तुम वहीं में जाके मरना पड़ेगा। अब सोचो तो, आप विचार तो करो। तो मेरा कहने मतलब ये कि आप विषय भोग रहे इसलिए पापी हो या आपको इसलिए समझ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत हल्की बात है, लेकिन वो जो श्रद्धा में वासना वो ले रहे थे गुरुदेव, वो भी मैं उस पर पहुंचा नहीं हूँ। अभी गुरुदेव श्री का जो प्रवचन चल रहा था वो बहुत मार्मिक है, उस पर पूरा 1 घंटे का व्याख्यान करूंगा मैं, कल याद दिलवाना। अभी निकांच फिर से चलाना, वो निकांच तंग की बहुत सुंदर चर्चा है। हम इसमें श्रद्धा में और चारित्र में भेद नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारी दशा ये है। हमें अगर श्रद्धा और चारित्र का भेद करना आ जाए तो हम सम्यक दर्शन अभी ले लें। प्रॉब्लम ये है कि हम जो असली जड़ है वहां तो पहुंचते नहीं, और जो ऊपर ऊपर के पत्ते काटते रहते हैं। विषय भोगना या नहीं भोगना या छोड़ने में कोई दम ही नहीं है। दम तो उसमें जो सुख बुद्धि है, दम तो उसमें जो आपको सुख बुद्धि समझते हो कि नहीं, कि ऐसा होता तो मजा आ जाता, अगर मेरे में शक्ति होती ना मैं ऐसा कर लेता तो मजा। अरे कुछ ये असली बाधा है, ये असली बाधा है। रमेश जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बुद्धि से जो है सारा मिथ्या दर्शन चल रहा है। वो कर्तृत्व ममत्व एकतत्व भूतत्व वो सब चल रहा, वो एकत्व भोक्तृत्व जो चल रहा है वो आचार्य भगवान यही तो समझा रहे कि अभी तेरा दोष खाना पीना नहीं है, तेरी जो सुख बुद्धि है उसमें ये दोष है। अनित्यता को अनित्यता नहीं मानता, उसको नित्यता के देखता है। कितना स्त्री पुत्र मकान कुटुंब परिवार का ले रहे थे वो सब। तो अभी व्यवस्थित करो। 2 पॉइंट हो गए अपने, कौन कौन से हुए? प्यास और निराश। तो अपन को एक तो प्यास जगनी चाहिए सच्ची, फिर दूसरी बात ये है कि हमें निराश नहीं होना है। चाहे पूरी दुनिया हमसे कहता रहे कि तुम अयोग्य हो, तुम्हें धर्म नहीं हो सकता, कुछ भी कहता रहे और कहता नहीं रहे, हमारे अंदर भले ही खोटे परिणाम चलते रहे, डरना नहीं। क्योंकि तुम्हें खोटे का भी अर्थ बता ही देता हूं मैं, हमने बता भी दिया है। सिर्फ 2 सागर में बताया था हमने, 2 चीजें हमें खोटे परिणाम दिखते हैं और हमें बाकी परिणाम पता ही नहीं है। वो भी इसलिए दिखते हैं कि वो सामाजिक दृष्टि से उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। एक तुम्हारा एक खाने पीने का राग और एक तुम्हारा स्त्री का राग, बस ये 2 पापों में तुम्हारी आफत लगी गई, इसमें मरे जा रहे। बस वो खाने पीने का किसी का देख लो, अभी अरविंद जी कहें
अरे बहन जी जाओ बढ़िया करारी रोटी लेके आओ बस। हो गया। अब तुम्हें भी लगता है समझ, तो तुम सारी ताकत काय पे लगे? जिस तथाकथित धर्मात्मा है जो ये अधिकतर ब्रह्मचारी काय पे ताकत लगाते हैं? ये कभी परिग्रह पे ताकत लगाते देखा तुमने? कभी मायाचार पे ताकत लगाते हैं? ये सारी ताकत काय पे लगाते? खाना पीना और स्त्री, ब्रह्मचर्य। भाई ये दो उपदेश देती पूरी भारतीय संस्कृति, और इन दो पे ही पूरी भारतीय संस्कृति घूमती फिरे। और जबकि सुनो इसी पे घूम रही, और सबसे ज्यादा इसी की वासना क्यों सबसे ज्यादा हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य का उपदेश, और सबसे ज्यादा अभ्रम यही इसी देश में। गजब भाई साहब, ये समझ से बाहर है। अरे जिसमें तुम्हारे देश में अगर ब्रह्मचर्य पे इतनी ताकत लगाई थी, तो कम से कम इतना अभ्रम यहाँ तो नहीं होना चाहिए। आपको पता है दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा एडल्ट फिल्में अगर कहीं बिकती हैं, सबसे बड़ा व्यापार किसी देश में होता तो हिंदुस्तान में होता। और जबकि हिंदुस्तान जितने सत्संग, हिंदुस्तान जितने भाषण, पता है तुम्हें विदेशों में वे जो बना बना के तुम्हारे देश में भेजते हैं, उनके लिए वो बहुत बड़ा धंधा है, और उनके लिए उसकी कोई कीमत नहीं, वो 2 कौड़ी का है। वहाँ पे तुम ऐसे नग्न चित्र लगा दो, अमेरिका में कोई देखने को तैयार नहीं है, चित्र क्या खड़ा कर दो, वहाँ तो वो समुद्र किनारे नग्न पड़े रहते हैं, कोई नहीं देखता, वे कहते हैं बकवास। और हमारे यहाँ अगर अभी तुम्हें भेज दें हम गोवा के बीच पे और अमेरिका के बीच में, तुम गारंटी दे रहा तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, वही दिखेगा। क्यों? इतनी जबकि तुमने यहाँ रात दिन पढ़ा कि इसमें कुछ नहीं रखा, इसमें कुछ नहीं, भले ही तुम ऐसे देखो कैसे पढ़ा, देख रहे हो तुम ऊपर से दिखाओगे निंदा, और अंदर से देखने का राग है वही। ऊपर से दिखाओगे देखो शर्म नहीं आती, बेस्या है, तो तुम हमें समझ में नहीं है तुम्हारा इतना ध्यान क्यों। देखो एक बहुत अच्छा है गौतम बुद्ध के विवेकानंद की कहानी है। विवेकानंद अपनी आत्मकथा में लिखी है, एक बार वो विदेशी यात्रा पे थे और एक साधु टाइप ब्रह्मचर्य वाला उनके साथ था। तो वो जिस टेबल पे बैठे थे, सामने की टेबल पे एक प्रेमिका बैठे थे, और विवेकानंद से बात कर रहे थे। तो बार बार वो वहाँ देखे, वो अपनी बात कर रहे, गले में हाथ डाले, ये बार बार बोल, इनको क्या कह रहे हैं विवेकानंद को, देखो यहाँ क्या संस्कृति कितनी बेकार है, देखो जो खुलेआम क्या कर रहे हैं, बताओ ये तो बहुत बढ़िया रही है, ये तो नहीं है। तो विवेकानंद ने 2-3 मिनट सुना, फिर उनसे कहा कि ये बताओ कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारे अंदर ऐसा चल रहा है कि काश उसकी जगह मैं होता। भाई साहब वो तो सन्न रह गया, चुप हो गया। वो बड़ा समझ लो आपकी भाषा में कहें तो बड़ा साधु था, और अपने आप की बड़ी साधुता ऊपर से ओढ़ रखी थी, लेकिन वो साधुता ओढ़ तो रखी थी, अंदर तो साधुपना होना चाहिए। ऊपर से साधु होना आसान है, हम जो बाहर से मुखेटे लगाते हैं, क्या वास्तव में हम ऐसे हैं? जो हमने जो मुखोटे समझते हो, मुखोटे, इस सज्जनता का मुखोटा लगा लिया है, क्या हम वास्तव में ऐसे ही हैं? विचार तो करना है कि यहाँ मंदिर में आए तो दूसरा मुखोटा, अभी व्यापार करने जाओगे तो दूसरा मुखोटा, पत्नी के सामने जाओगे तो दूसरा मुखोटा, है ना? है समझ में आ रहा कि नहीं? पर्सनालिटी होती ना, पर्सनालिटी शब्द बना परसोना से। परसोना यूनान का शब्द है। वहाँ पे जो अभिनय करते थे नेता, जो भी अभिनेता होते थे, तो परसोना माने एक मेकअप, एक चेहरा लगाते थे, तो उसको बोलते थे परसोना। परसोना से बना पर्सनालिटी। पर्सनालिटी माने तुमने बाहर से क्या क्या ओढ़ रखा है, तुम्हारा वो व्यक्तित्व बोलते ना, तो व्यक्तित्व हमारा नहीं है। एक्चुअली हम ऐसे थोड़ी है जैसे हम दिखाते हैं। हमने क्या कहा था एक दिन, आपको शायद सागर में बोला था कि हमें सर्वज्ञ हमें जानते हैं, अनंतानंत सिद्ध हमें जानते हैं, हमें वो पसंद ही नहीं है। लेकिन हमें पूरा विश्वासनगर जानता है, ये हमें बहुत पसंद है। क्यों भैया? अनंत सर्वज्ञ ज़्यादा अच्छे हैं कि जो विश्वासनगर वाले बहुत अच्छे? बोलो,
अरविंद जी ये लगवा देते हो जगह जगह फोटो वोटो है बढ़िया एकदम, देखे होंगे तुम्हारे लग जाते हैं कभी कभी, है देखता हूँ, समझ गए ना। ये नेता लगवा देते ना, भैया दूज की बधाई फलाने, अच्छी एकदम फोटो वोटो खिंचवा के। तुम वास्तव में वैसे ही हो जैसा तुम्हारा फोटो है, तुम वैसे ही सुंदर दिखते हो जैसा फोटो लगवा रखा है। लेकिन नहीं, हमारा जगत में यही तो प्रदर्शन है कि जगत हमें वैसा जाने जैसा हम जनवाना चाहते हैं, और सर्वज्ञ के साथ यही प्रॉब्लम है कि वे हमें वैसा जान दें जैसे हम हैं। समझ में आया? इसलिए भगवान के जानने से बचना चाहते हैं कि भगवान हमारी काली करतूतें सब जान रहे हैं। इतने ही बचा लो, कितने अभिषेक करने से होता क्या, जल डालते रहो उनके ऊपर, लेकिन तुम्हारे ऊपर जो परिणाम चल रहे हैं वे तो सर्वज्ञ जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? तुम मंदिर में बैठे हो और ऐसे बैठे भगत बन के, तुम्हारा बाजू वाला बांध जा रहा है कि कितना मन लग रहा है पंडित जी का, बढ़िया बैठे हो, माला भी ले रखी है, फेर रहे हो, बहुत ऐसे मग्न होके बैठे हो। सब आजू बाजू वाले, आने जाने वाले सब जान रहे हैं कि देखो कितना कितना धार्मिक व्यक्ति है ये, कितना देखो। और अंदर तुम्हारे व्यापार के परिणाम, स्त्री के परिणाम चल रहे हैं, वे सर्वज्ञ जान रहे हैं। वे गाय के चल रहे हैं, वे इनके खाने के चल रहे हैं। अब खाने की उम्र है तो खाने के चलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? जब जो उम्र के हिसाब होते हैं वो तो है कि नहीं? अरे रे, अंदर विचार करो कि सर्वज्ञ देव सब जान रहे हैं, हम इनकी पूजा कर रहे हैं और हम इनको धोखा दे रहे हैं। धोखा दे रहे हैं माने तुम सोच रहे हो कि हम इनके सामने अच्छे बने, तुम भगवान के सामने ऐसे कंधे झुका के खड़े हो जाते हैं। अरे भगवान सब जानते हैं, तेरे अंदर मान कसाय भरी पड़ी, तू क्या है झुक झुक के दिखा रहा है? विचार करना। सहजानंदी